आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज का जो टॉपिक है वो ध्यान से सुनने लायक है। आज का टॉपिक है कि किस जाति के लोगों को बाबा श्याम की पूजा करनी चाहिए, किस जाति के लोगों को बाबा श्याम की पूजा नहीं करनी चाहिए। जल्दी जल्दी बोलूँगा, बात थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन सुननी पड़ेगी। दूसरा, आप लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि आप भी पता नहीं किस जाति के लोग बैठे होंगे, किस जाति के लोग मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे। मेरे पास ऐसा एक नहीं, कई बार ऐसा हुआ, आप लोगों के फ़ोन आए मेरे पास कि किस जाति के लोगों को बाबा श्याम की पूजा करनी चाहिए, किस जाति के लोगों को। अब क्या हुआ कि ये खुद मेरे साथ भी हुआ। मैं खाटू गया, खाटू जाने के बाद मुझे वो सेवा मिली जो जिस सेवा के लिए लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, या जिसके लिए बड़ी बड़ी अप्रोच लगवाई जाती है कि काश ये सेवा हमें मिल जाए। लेकिन हमें वो सेवा ठाकुर जी की विशेष करुणा से मिली। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे गांव में भी, मैं हरियाणा के हिसार जिले के गांव शाहड़वा का रहने वाला हूं, और यहाँ पर बाबा श्याम का जो मंदिर है वो खाटू धाम, जब खाटू को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था खाटू मंदिर को, उससे भी 13 साल पुराना मंदिर है मेरे ही गांव में। हमारे यहाँ बाबा श्याम की पूजा होती है। क्लियर, खाटू से 13 साल पुराना मंदिर है। यहाँ से जब हम खाटू तभी जाते हैं जब बाबा के आदेश होते हैं। सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से बैठकर सुनना। हम खाटू धाम गए, वहां जाकर हमें वो सेवा मिली जिसके हम कभी अधिकारी थे ही नहीं, वो तो ठाकुर जी की करुणा थी। लेकिन आगे से हमसे पूछा गया कि आपकी जाति क्या है। मैंने कहा कि जी मैं तो जाट हूँ। कहा फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा कि आओ और ये सेवा करनी है। मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला, लेकिन मैं देखना चाहता था कि क्या होने वाला है। मैंने कहा कि नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझसे मेरी जाति पूछ ली। भगवान की सेवा के लिए कैसी जाति पूछनी? मैंने वो सेवा नहीं की। जो साथ में टीम मेंबर थे उन्होंने कहा, अरे भाई मूर्ख है क्या, इतनी बड़ी सेवा जो लोगों को करोड़ों रुपए में नहीं मिलती, तुझे आगे से बुलाया जा रहा है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अगर इस बात से बाबा श्याम नाराज होते हैं ना, हो जाए नाराज, कोई भी दंड देंगे मैं सहन करने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वो सेवा नहीं की। जो दूसरे टीम मेंबर थे मैंने उनको भेज दिया, आप करो ये सेवा। मैंने नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे जाति पूछ ली। इसी प्रकार एक गुड़िया का फोन आया मेरे पास, नाम नहीं बताऊंगा, जगह नहीं बताऊंगा, ये थोड़ी सी प्राइवेट है। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है बताने से कि मैं बाबा के दरबार गई, वहां मुझे बाबा के दर्शन नहीं करने दिए क्योंकि मेरी जाति ये थी। वो रो रही थी वो गुड़िया। क्या जवाब दूं उसको? ऐसा एक बार नहीं 4-5 बार हो चुका है। खाटू धाम गया, वहां कोई प्रेमी मिले मुझे, उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ से हो? मैंने कहा कि मैं हरियाणा हिसार से हूँ। क्या हो? मैंने कहा कि मतलब? उन्होंने कहा आपकी जाति क्या? मैंने कहा जाट हूँ। उन्होंने कहा ठीक है मैं राजपूत हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, हमने तो नहीं पूछा। धीरे धीरे उन्होंने फिर आगे, मैंने इस टॉपिक को यहीं बंद कर दिया था लेकिन उन्होंने बंद नहीं करने दिया। उन्होंने आगे से फिर उठाया इस बात को कि भाई बाबा श्याम की पूजा तो जाटों को, राजपूतों को, ब्राह्मण को, बनिए को, इनको करनी चाहिए, बाकी ये तो अदर कास्ट आती है ना, इनको बाबा की पूजा नहीं करनी चाहिए। सेम यही टॉपिक है। पता नहीं इस समय मुझे किस जाति के लोग सुन रहे होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको ठीक लगे तो अप्लाई कर लेना अपनी जिंदगी में, और अगर सही ना लगे, मैं ये नहीं कहता मैं सही हूं, नहीं, मैं सिर्फ अपनी भावना आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सही ना लगे ना, यहां से सुन के यहां से बाहर निकाल देना। बस ये सोच लेना आपने अपनी जिंदगी की 5 मिनट मेरे कहने पर खराब कर दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने उसको एक सवाल पूछा, भाई एक बात बता, क्या बाबा श्याम कौन है? बोले मतलब ये कि श्याम कौन है? कहा कि घटोत्कच के पुत्र। घटोत्कच किसके पुत्र हैं? भीम के पुत्र। भीम और हिडिंबा की शादी हुई। हिडिंबा कौन थी? राक्षसी। उनसे कौन पैदा हुए? भीम, घटोत्कच पैदा हुए। वो कौन हुए? जैसे कि हमें देखने को भी मिला, सुनने को भी मिला कि घटोत्कच राक्षसी प्रवृत्ति के थे। मैं ये नहीं कहता कि ये बात सच होगी, लेकिन हो सकता है। उससे कौन पैदा हुआ? बर्बरीक। बर्बरीक को कई जगह ये बताया गया है कि वो भी राक्षसी प्रवृत्ति के थे। सही है गलत है मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी चीज़ को बदलने की कोशिश कर, नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बात मैंने किसी ब्राह्मण से नहीं सुनी है, किसी भजन गायकार से नहीं सुनी है। मैं नहीं बैठता ऐसे लोगों के पास, क्योंकि ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों को जितना आप पैसा दोगे ना, वो आपकी जय जयकार करेंगे। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ इस बात को। मैं बैठता हूँ उन संतों के सानिध्य में जिन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता। मैं बैठता हूँ उन संतों के सानिध्य में जिन्हें अपने नाम से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म का प्रचार कर रहे हैं अंडरग्राउंड तरीके से, जो सिर्फ अपने ठाकुर जी के हो चुके हैं। जैसे कि जो वृंदावन के संत हैं, उनके सानिध्य में जब बैठने का सौभाग्य मिलता है, उसके बाद क्लियरली खुलकर बोलता हूँ, मुझे मेरे पितर देवता दिखाई देते हैं और ये सारी बातें मुझे मेरे पितर देवता बनाते हैं। सारी बात मुझे मेरे पितर देवताओं ने बताई हुई है, लेकिन मैं इन चीज़ों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है। कैसे छेड़खानी कर दूं इन चीज़ों के साथ? नहीं कर सकता। दूसरी बात, दुनिया इन्हें बाबा श्याम के नाम से जानती है, हम इन्हें दादा श्याम के नाम से जानते हैं, क्योंकि बाबा श्याम, दादा श्याम मेरे पितर हैं।
लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता, दिखाई देते हैं मुझे, बताते हैं मुझे, इस शरीर पर सवारी करते हैं, वो बताते हैं एक एक बात को। जैसे आप और मैं जब हम कभी मिलते हैं, सामने मिलते हैं ना, आप लोग बोलते हो कि आप अरदास लगाया करो, सुन लेते हैं। कैसे सुन लेते हैं? मेरे अंदर कोई खास बात है, कोई अलग हूं मैं, कोई विशेष हूं? क्या रात है मेरी? क्या मैं भगवान से मिलकर नहीं, मैंने मेरे पितरों को जागृत किया है और भगवान मेरी बात नहीं सुनते, मेरे पितरों की बात सुनते, और मेरे पितर ही बाबा श्याम हैं, मेरे पितर ही बाबा श्याम हैं, बाबा हनुमान हैं, मेरे पितर हैं। तीनों को कोशिश करके मैंने जागृत किया है। ये ठाकुर जी की करुणा हुई है। उसके बाद भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिखाई देने लगा। हो सकता है इस वीडियो के बाद हजारों लोग मुझसे टूट जाएं या करोड़ों लोग मुझसे जुड़ जाएं। हो सकता है अगर आपका मन करे ना, इस वीडियो को कहीं भेज देना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, किसी से भी, कोई किसी भी जाति के लोगों के पास भेजना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या नाम दिया गया? आजकल हमने टीवी सीरियलों में देखा, बर्बरीक तुम कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। क्या उस समय खाटू नाम की कोई जगह थी? नहीं थी। सिर्फ हमें बहकाया जा रहा है, और सबसे बड़ी गलती हमारी खुद की है कि हम उन्हीं वीडियो को उठाकर आगे लोगों के पास शेयर करते हैं। हम देखते हैं, हम उनका विरोध नहीं करते। पांडवों का अहंकार हुआ, वहां गए सारे, पूछा कि किसने जिताया? बर्बरीक ने एक ही लाइन बोली थी, मरने वाले भी श्याम थे, मारने वाले भी श्याम थे। बस भगवान को इतना ये बात पसंद आई कि उन्होंने वरदान दे दिया कि आप श्याम नाम से पूजे जाओ। अब कहीं आपने, किसका नाम था ये? कृष्ण का नाम श्याम था। क्या आपने कभी कृष्ण लीला में या कहीं भी कोई जीवनी पढ़ी हो, वहां आपने कभी सुना है कि कृष्ण को कभी खाटू श्याम के नाम से जाना जाता था? नहीं। तो बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से कैसे जाना जाने लगा? खाटू सिर्फ एक गांव का नाम है जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। वहां से हम उसे प्यार से खाटू श्याम बोल देते हैं। ये हमारा प्यार है, उनका नाम नहीं है। घर नाम हमारा कुछ और होता है, घर पर हमें लोग प्यार से कुछ भी बोल देते हैं, अलग बात है। अब सिंपल बात यही है कि श्याम नाम मिला, क्यों मिला? श्याम, श्री कृष्ण को श्याम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका श्याम वर्ण था, उनका रंग श्याम था, इसलिए उनको श्याम बोला जाने लगा। दो रंग होते हैं ना, काला और भूरा, उनका श्याम वर्ण था यानी काला रंग था, इसलिए उनको श्याम कहा जाने लगा। बर्बरीक भी ऐसे ही थे, श्याम वर्ण था उनका, तेज कांति थी उनकी, इसलिए उनको श्याम नाम दिया गया। अपनी कलाएं दी गई, यानी श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप को बर्बरीक में विराजमान करवाया गया और कहा जब हम धराधाम को छोड़कर जाएंगे तब आप हमारे नाम से पूजे जाओगे। बात तो इतनी ही थी, लेकिन हम लोगों ने इसे तोड़ मरोड़ कर अन्य जगह पेश कर दिया। अब अगर श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दिया तो क्या क्या कहते हैं, श्री कृष्ण के पीछे क्या लगता है? यदुवंशी, यादव। तो फिर अगर इसमें यादव थे, वो अपना स्वरूप दिया गया, तो जाट ब्राह्मण बनिए कहां से आए? भाई राजपूत कहां से आए? हमें अंग्रेजों ने सिर्फ 200 साल हमारे शरीर को गुलाम किया था, लेकिन हमारी सोच को 2000 साल के लिए गुलाम कर दिया है लोगों ने, और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, आप और हम हैं, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। हमने ये चीजें समझने की कोशिश ही नहीं की। खाटू श्याम, अरे कौन खाटू श्याम? बोली ना, श्री श्याम खाटू धाम, 4 शब्द बोल दिए। वो 4 शब्द जिन शब्दों को सुनने के बाद भय भी भयमुक्त हो जाता है, वो 4 शब्द। श्री का मतलब पता क्या होता है? श्री राधे बोलते हैं तो श्री का मतलब कृष्ण हो जाता है, श्री कृष्ण बोलते हैं तो श्री का मतलब राधे हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ क्या बोलते हैं हम? श्री श्याम, मतलब श्याम का नाम आया तो राधे, श्री का मतलब राधे, श्याम का मतलब श्याम, खाटू का मतलब वो जगह जहां बाबा प्रकट हुए हैं श्री स्वरूप में, और धाम बाबा का घर। हमने एक ही लाइन में 4 वो दिव्य शब्द बोल दिए जिसे सुनकर हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, लेकिन नहीं बोलना है क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। गलत हैं हम लोग। क्या बोलेंगे? खाटू श्याम, खाटू श्याम, खाटू श्याम। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है, हमें पढ़ाया गया है। लोग वहां तक जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हमारे पास फोन आते हैं चुलकाना से। चुलकाना वो जगह है जहां बाबा ने शीश का दान दिया था। पता क्या बोलते हैं आगे से? वो बोलते हैं कि हमारे यहां पानीपत में चुलकाना में खाटू श्याम की पूजा होती है। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये जो लाइन बोली गई ये सही है कि हमारे यहां चुलकाना में खाटू श्याम की पूजा होती है? अब मेरे पास फोटो वगैरह आई, लोगों की वीडियो आई, आप लोगों की वीडियो आई, क्या लिखा हुआ है वहां पर? श्री खाटू श्याम मंदिर दिल्ली, श्री खाटू श्याम सोनीपत धाम। कोई तुक है ये? खाटू श्याम हमने भगवान का नाम रख दिया। टीवी सीरियलों में बताया गया आप खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। अरे मूर्खों, उन लोगों को यह भी नहीं पता कि खाटू होगा कहां। उन लोगों को यह भी नहीं पता खाटू इंसान का नाम है या भगवान का नाम है या किसी गांव का नाम है।
उन लोगों को खाटू से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीज स्क्रिप्टेड हैं, इन्हें लिखा गया है पहले से, स्क्रिप्ट दे दी गई, कलाकार ने, अपने आर्टिस्ट ने अपनी अदाकारी निभाई, डायरेक्टर ने अपना काम किया, पैसे मिले एक तरफ, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। और वो इस तरीके से हमारी और आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन इसी चीज को कैप्चर कर लेगी कि हाँ वो तो खाटू श्याम है। कोई तुक है? कोई भी तुक नहीं है, कोई भी तुक नहीं है। एक बार बैठकर कभी खाटू जाना हो ना, तो वहां के जो पुजारी महाराज हैं उनके पास बैठो, वहां के जो सेवादार हैं उनके पास बैठो, वहां की जो कमेटी है उनके पास बैठो और पूछो उनसे कि मंदिर का इतिहास क्या है। वो बताएंगे आपको कि भगवान किसी एक के नहीं है, भगवान राजपूतों के, जाटों के, ब्राह्मणों के, बनियों के नहीं है। ब्राह्मण यार सभी तो हैं, 4 वर्ण ही तो थे, हमने उन्हें जातियों में बांट दिया। गलती किसकी? हमारी। आज एक ब्राह्मण, अब मान के चलो, आपको तो पता है, आपको पता है कि मेरी कास्ट ये है, उसकी कास्ट ये है, उसकी कास्ट ये है, लेकिन जो खाटू धाम पर हर रोज सैकड़ों लोग जाते हैं, क्या मंदिर के पुजारी उन्हें बोलते हैं कि पहले तेरी जाति बता फिर अंदर जाने देंगे? नहीं बोलते। क्या कोई कमेटी का सदस्य पूछता है कि जाट है तो अंदर जाएगा, राजपूत है तो अंदर जाएगा? जब वहां कोई भेदभाव नहीं है तो हम क्यों इस पाखंड को फैलाने में लगे हुए हैं? जब वहां कोई भेदभाव नहीं है तो हम क्यों ये काम करने में लगे हुए हैं? भगवान सबको एक नजर से देखते हैं, इसलिए वो भगवान है। और हमारी मनोकामना क्यों पूरी नहीं हुई? क्योंकि आज भी हम जाट ब्राह्मण बनिए में उलझे हुए हैं, और जब तक इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे हम कभी सफल नहीं हो सकते। आप लोग मुझे क्या बोलते हो? फोन करते हो ना आप लोग, मुझसे मिलते हो ना आप लोग, खाटू जाता हूं वहां मिलते हो, चुलकाना भी मिलते हो, यहाँ हमारे यहाँ भी आते हो, हर जगह मिलते हो। क्या बोलते हो? पुजारी जी, पंडित जी, गुरु जी। मैं पुजारी भी नहीं हूं, मैं पंडित भी नहीं हूं, मैं गुरु जी भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप लोग बोलते हो। पता है क्यों? क्योंकि ये श्याम नाम जुड़ा हुआ है, श्याम नाम। आज आप लोगों के फोन में मेरा नंबर श्याम बाई के नाम से, श्याम गुरु जी, श्याम पंडित जी, श्याम पुजारी जी, खाटू श्याम जी, श्याम ग्रुप, श्याम प्रेमी, देखो उस नाम से जुड़ा हुआ है। आप लोग तो मेरा नाम भी नहीं जानते, ठाकुर जी ने अपना नाम ही दे दिया है। पता है क्यों? क्योंकि हमने उनके नाम का प्रचार शुरू कर दिया। तब एक संत ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया था कि अगर तू 10 आदमियों को श्याम का नाम बताएगा तो शाम तक 100 लोगों तक तेरा नाम पहुंचा देंगे। और यही सच्चाई है। आज 7 करोड़ प्लस लोग इस चेहरे को, इस शरीर को पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं। केदारनाथ गए, वहां लाइन में लगे हुए थे। मैंने सोचा, मेरे घर से केदारनाथ 1500 किलोमीटर दूर है, मैंने सोचा कि यहाँ तो कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन वहां भी आप लोगों ने पहचान लिया। खाटू जाता हूँ, चेहरा ढककर जाता हूँ, फिर भी आप लोग पहचान लेते हो। किसी को बताकर नहीं जाता, फिर भी आप लोग वहां मिल जाते हो। अगर बताकर जाऊं तो क्या हाल हो हम समझ नहीं पाएंगे। ये किसकी करुणा है? क्या मेरी मेहनत है ये? नहीं, मेहनत हर कोई पूरी करता है, कोई कमी नहीं होती। ये ठाकुर जी की करुणा है। लोग बोलते हैं मेहनत मेरी रहमत तेरी। नहीं, मैंने बोल रखा है ठाकुर जी, मेहनत भी तेरी, रहमत भी तेरी। और आज देखो बाबा ने आप लोगों के सामने हमें पहुंचा रखा है। हमारी औकात थी कोई, हैसियत थी कोई, कुछ अलग विशेष है मुझ में? नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, बस पितरों का नाम लिया, पितरों को जागृत किया, उसके साथ साथ मुझे बाबा श्याम मिले, बाबा हनुमान मिले, भगवान शिव को मैंने गुरु रूप में स्वीकार किया, उन्होंने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। क्या चाहिए? और किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं। अगर मेरी बात 1% भी अच्छी लगे तो उठाकर अन्य प्रेमियों के पास भेजो और उनकी इस चीज को दूर करो कि बाबा श्याम सबके हैं, वो किसी जाति विशेष के नहीं है। बाबा श्याम सभी के हैं, हम सभी श्याम प्रेमी हैं, आप सभी श्याम प्रेमी हैं। आप जाट ब्राह्मण बनिए, राजपूत नहीं हो, आप श्याम प्रेमी हो, आप ठाकुर जी की औलाद हो। और जब ठाकुर जी की औलाद होती है ना, भगवान से नहीं पूछते कि तेरी जाति क्या है, तेरा वर्ण क्या है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने आपकी 10-12 मिनट खराब कर दी, इसके लिए माफी चाहूंगा। और अगर एक भी प्रेमी को लगे कि इस बात में दम है तो इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करो। ये भी खुली छूट देता हूं आप लोगों को। मुझे पता है इस यूट्यूब चैनल को काफी ज्यादा ऐसे प्रेमियों ने सब्सक्राइब कर रखा है जिनके खुद के यूट्यूब चैनल है। डालो उठाकर खुद, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा आपके पास, कोई स्ट्राइक नहीं आएगी आपके पास, खुलकर डालो, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल डालिए आप इस वीडियो को, पहुंचाइए जहां तक भी पहुंचा सकते हो, ताकि आप लोगों के माध्यम से पता चले कि जाति कुछ भी नहीं है, हम श्याम प्रेमी। जय श्री श्याम।